विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के बाद अब की बार किसकी सरकार, टाइम 8 का खास प्रोग्राम जिसे मैं लेकर आया हूं आज अमेठी की तिलोई विधानसभा के राजा फतेहपुर गांव से, जहां से मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आखिर 2022 में किसकी सरकार बनेगी और कौन होगा जो है उत्तर प्रदेश का मुखिया और किसके कंधे पर होगी जिम्मेदारी। मौजूद हूं मैं राधे काका टी स्टील पर। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं और ये लोग आज अपनी बात रखेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और आखिर क्या मुद्दे होंगे। सर्वप्रथम मैं आज आप लोगों से इसी पर रूबरू करवाऊंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय मिश्रा है। विनय जी, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? सरकार योगी जी की बनेगी, दूसरी सरकार नहीं बनेगी। योगी जी का काम बहुत अच्छा है और उनका कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। सरकार केवल योगी की बनेगी और हमारे यहाँ से राजा साहब जी विधायक हैं, कम से कम लाख सवा लाख वोटों से विजयी होंगे, तो उनका काम भी अच्छा है और सरकार जो यूपी में होगी वो निश्चित तौर से योगी बाबा की होगी और दूसरी सरकार नहीं। कहते हैं कि सरकार जिसकी भी होगी योगी सरकार की जो है, क्यों योगी सरकार आप पसंद कर रहे हैं ये लोग? भाई, पब्लिक को हर तरह से राहत मिली है उनके द्वारा और नौकरी में भी शिक्षकों के लिए भर्ती की है निष्पक्ष, इसलिए उन्हीं की सरकार बनेगी। फिर अब तिलोई विधानसभा की अगर बात की जाए तो राजा मयंकेश्वर जीतेंगे काफ़ी वोटों से। क्या नाम है आपका और क्या लगता है कि अपनी बार नाम तो मेरा अरुण कुमार है, गुड्डू लोग कहते हैं। मुख्यमंत्री योगी बाबा बनेंगे इसलिए इतना देते हैं किसानों को, छोटे तबका को, सबको देते हैं। पूरा राशन बंटवा रहे हैं, लोग खुशहाल हैं। उनका शासन सबसे अच्छा है, कभी दंगे नहीं हुए 5 साल में। अखिलेश सरकार में तो बहुत दंगे हुए हैं, कभी दंगे नहीं हुए 5 साल में। तो योगी बाबा ही मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा 300 से ऊपर सीटें जीत के आएगी की बार। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जो यहाँ का है विधायक राजा साहब, जो भाई साहब ने कहा लाख 100 लाख से कम नहीं जीतेंगे की बार। ये यहाँ की स्थिति है। ये यहाँ की स्थिति है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है सर और इस बार किसकी सरकार? हमारा शिवप्रकाश मिश्रा नाम है। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तिलोई रात दरबार पर केसरिया झंडा लहराएगा। हम सब बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ में हैं। और आप क्या लगता है मुद्दे क्या होने चाहिए सरकार के लिए जो है? मुद्दे क्या होना चाहिए, जो सब कुछ है वो सब ठीक ही है। बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी अब की। हमारे यहाँ से राजा मयंकेश्वर सिंह 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। क्यों ऐसा क्या है? क्योंकि अमेठी में क्या ऐसा हुआ, तिलोई में क्या ऐसा हुआ है? कोई 1-2 कार्य जी, बता सकते हैं? तिलोई में बिजली बराबर आती है, हमको गैस फ्री मिली, हमको फ्री बिजली मिली, राशन दो दैया मिलता है जी। यही इनके अंदर खूबियाँ हैं। सरकार से और क्या अपेक्षा है आपको आगे? सरकार से अपेक्षा यही है कि यही इतना ही गरीबन के ऊपर हाथ धरे रहें, सरकार ठीक। गरीबों के ऊपर हाथ रख दिया जाए और उनकी जो है जिस तरीके से दिनचर्या है उस पर जो है आसानी से कार्य हो सकें। और भी लोग मेरे साथ हैं। सर, क्या लगता है आपको इस बार? जैसा योगी मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, यथार्थ किया उन्होंने। हमारे यहाँ के विधायक जी बहुत सुंदर हैं, सज्जन सुशील है। सरकार से जो अपेक्षाएं थी व्यक्तियों को सबको मिली, यही मेरा कहना है। राधे काका जो कि दिन भर यहाँ होटल पर चर्चा करते हैं और ये राधे काका हैं जिनके होटल पर लोग चाय पीने के लिए आते हैं। बुजुर्ग हैं। काका, क्या लगता है आपको अब की बार किसकी सरकार और आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ सबसे पहले तो मैं योगी और मोदी जी को नमन करता हूँ और मेरे यहाँ जो है भाजपा की सरकार बनेगी, किसी दूसरे अन्य की सरकार नहीं बनेगी। क्यों ऐसा क्या लगता है आपको? आप बुजुर्ग हैं, बहुत दिनों से जो देखिए, मोदी और योगी जी ने इतना किया है, उससे हम लोग हमारी ग्राम सभा, हमारी न्याय पंचायत, हमारी तहसील, हमारा जिला सब संतुष्ट। सबसे अच्छा कौन सा काम लगा आपको? हमारे यहाँ 3-4 काम लगे। जैसे हमारे यहाँ बिजली जो है वो 18 घंटे 20 घंटे परमानेंट रहती है। पानी की हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत सुंदर। किसी भी
कोई रुकावट नहीं है, सारे कार्य मेरे तहसील से लेकर यहाँ तक जो है सब संपन्न हो। कांग्रेस भी बहुत अच्छा चुनाव नहीं, लड़ने की दावा कांग्रेस कर तो रही है। कांग्रेस कुछ नहीं चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जो है बिल्कुल अंधेरे में है और तीर मार रही है। उसका कोई विधायक जो है इस रायबली और अमेठी संसदीय क्षेत्र से जीतेगा नहीं। मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा कुछ है भी हो, मुस्लिम बाहुल मुस्लिम भी हमारे साथ है, भाजपा के साथ। जी नईम का अगर देखा जाए तो नईम नहीं भाई, कई बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। वो बिना मतलब के लिए जो है इस विधानसभा में आए। कहते हैं कि नईम चुनाव के लिए आए हैं, वो बिना मतलब के लिए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी जो है, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी जो है, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? आपकी सरकार योगी की बनेगी। क्यों, ऐसा क्या है? योगी ने काम इतना अच्छा किया है, कोई सरकार तक कर ही नहीं पाई है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, सुशासन की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। उनकी सरकार में बिजली आती नहीं थी, 10 घंटे 8 घंटे आती, यहाँ कट बिजली रहती नहीं थी। उनकी सरकार में यहाँ तो बिजली आती तो है। सपा सरकार में बिजली आती नहीं थी और अब बिजली मिलने लगी है लोगों को। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। सर, क्या लगता है आपको अब की बार किसकी सरकार? क्या नाम है आपका? हमारा सियाराम मिश्रा नाम है। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, योगी सरकार। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा है कि उन्होंने बहुत बड़ा विकास किया है, पूरे जो है भारत में विकास किया है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया है। जनता जनता तक विकासों का जो है उन्होंने ढेर लगाया है। सड़कें जो है उन्होंने नई सड़कें बनाई है, एक्सप्रेस वगैरह बनाया है। और हमारे यहाँ जो है मोदी जी ने जो है हर किसानों को, हर गरीबों को गल्ला जो है दिया है, किसान निधि दिया है। हमारे यहाँ का जनता उनसे खुश है, किसान निधि पाकर खुश है। 2000 जो है उसको जो 3 महीने में 2000 रुपये पाता है, साल भर में उसको जो है मोदी सरकार जो है 6000 रुपया देते हैं। तिलोई विधानसभा की अगर बात की जाए तो तिलोई विधानसभा में क्या फैक्टर चलने वाला है? मुस्लिम बाहुल्य नहीं, विधानसभा। हमारे यहाँ तो राजा के अलावा कोई नहीं जीतेगा, भाजपा जीतेगी। इसलिए फैक्टर चाहे जो भी चले, फैक्टर चाहे जो आए, चाहे नईम आए, चाहे जो है सिंगल आए, हमारे यहाँ बीजेपी हमेशा जीती थी, बीजेपी हमेशा जीतेगी। ब्राह्मण प्रत्याशी आए हैं, उस पर क्या कहना है? ब्राह्मण प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्राह्मण यहाँ सब भाजपा के साथ है। ब्राह्मण यहाँ भाजपा के साथ है। अब क्या नाम है भैया? ललित कुमार शुक्ला। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार में? योगी जी। क्यों, ऐसा क्या है? योगी जी के काम अच्छे हैं, भाई मुक्त समाज कर दिया उन्होंने, कोई गुंडागर्दी नहीं तो हम लोग यहाँ से BHL जाने में डर लगता था शाम के समय। रास्ते में कहो बाइक छीन ले, कहो रुपया छीन ले, और सबको मतलब उनकी तरफ से तो कोई भेदभाव हो ही नहीं। बिल्कुल। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी अगर बात की जाए तो यहाँ इनकी कोई चर्चा ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, ओनली फॉर भाजपा बस। ब्राह्मण को दो ब्राह्मण चेहरे आए हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जातिवाद का कोई बात नहीं है, यहाँ केवल बीजेपी, जातिवाद की कोई बात नहीं। यहाँ पर केवल बीजेपी है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदाशिव मिश्रा, राजा फतेहपुर अमेठी। क्या लगता है इस बार? अब देखिए, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। उसके कारण है तो मेरी उम्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। बसपा ने हर जन एजेंडे पर काम किया और सबको लेकर साथ चलने का प्रयास नहीं किया। यही काम सपा ने किया, बैकवर्ड प्लस मुसलमानों के अलावा और किसी को पूछा नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ और सबका विकास, इस लक्ष्य के ऊपर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत किया। आप देखें तो जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ सबको आज मिल रहा है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिल रहा है फ़ायदा। 1 लाख का कर्जा जो माफ़ कर दिया। अब खेती में किसानों को 6000 रुपये साल दे रहे हैं, मुफ्त राशन 1 साल से दे रहे हैं, और कॉलोनी जो है, आवास जो है अब तमाम गरीबों को मिल रहा है, लैट्रिन घर घर हो गई हैं। तो इससे ज़्यादा किसी ने नहीं किया। इसलिए जिन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और देश के बारे में भी सोचें, केवल अपने बारे में न सोचें। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि विपक्ष को जो झूठ बोल रहा है, विपक्ष को कतई नहीं मौका मिलेगा, जनता कतई उनको मौका नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है, किसी ने नहीं आज तक करा। तो मैं तो समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकार किसी की नहीं बनेगी, ये बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी। और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या लगता है कि मुद्दे क्या होने चाहिए विकास के? और भाजपा ने जो काम किया, सपा उसमें और अच्छा काम करने की बात कर रही है। भैया,
कहना अलग बात है और करना अलग बात है। हमारी भी उम्र 63 साल की है। आई सरकारें बहुत सी गई, और जब जब चुनाव आता है एक से एक घोषणा, हरिजन को यह कर देंगे, सवर्ण को ये कर देंगे, गरीब को आसमान में उठा देंगे और किसान को ये बना देंगे। लेकिन करने वाली पहली सरकार भाजपा सरकार है और भाजपा की ही सरकार बनेगी, इसके आगे कुछ नहीं चलेगी। बस भाजपा की ही सरकार बनेगी और उनके मुद्दे जो हैं वो गिनाए गए हैं। सर, क्या नाम है आपको? लालता प्रसाद तिवारी। क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार आएगी फिर से? कहते हैं ब्राह्मण भाजपा से नाराज हम हैं। ब्राह्मण हैं लेकिन योगी के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि योगी ने जो करके दिखाया है वो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। काफ़ी विकास हुआ है 5 साल में, इसलिए हम उनके विकास को देखते हुए, और ईमानदार मुख्यमंत्री थे इसलिए हम उनके साथ हैं। ईमानदार मुख्यमंत्री थे और उनसे जो है प्रभावित हैं, योगी के फैन भी बन गए हैं। ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को कहा जाता है कि ब्राह्मण नाराज है, उस पर अपनी जो है प्रतिक्रिया दे दी है। सर, क्या नाम है आपका और क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बननी है? रमेश तिवारी है भैया नाम। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? सरकार बाबा जी की बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। विपक्ष कह रहा है कि इस बार हम योगी जी से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। अरे पहले थे कुछ दिखाए हैं, कुछ अब आने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे रही बात अखिलेश जी की, वो बता रहे हैं 300 यूनिट हम फ्री में देंगे। जब उनकी सरकार थी तब लाइट ही नहीं आती थी। कम से कम अब लाइट तो मिल रही है, कम से कम 18 घंटे बिजली रहती है हमारे यहाँ। तिलोई विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है तिलोई, जी। और ऐसी कंडीशन में मुस्लिम चेहरा भी सामने आया है। हाँ? कांग्रेस ने भी जो है कार्ड खेला है। हाँ? ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कितने % जो है क्या रहेगा यहाँ पे? वो तो ठीक है, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट उतारती हैं, लेकिन यहाँ से तो राजा साहब ही जीतेंगे। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा है, वो अपने क्षेत्र की देख रेख करते हैं, अपने फरियादियों की सुनते हैं, मदद भी करते हैं। ये है उनकी खासियत, ईमानदार भी है। अपने विधायक के बारे में बताया कि विधायक इनका ईमानदार है, जब भी ज़रूरत पड़ने पर वो 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो विधायक का ये 5वां चुनाव अगर देखा जाए तो जिस तरीके से है उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि अमेठी की तिलोई विधानसभा में लोग कमल खिलाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश में योगी और देश में मोदी सरकार की बात करते देखे गए हैं। कैमरा पर्सन इसराफिल के साथ आदित्य तिवारी, राजा फतेहपुर से, टाइम 8 अमेठी।